शक्तिलाल शाह जी में हिम्मत है और इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने 10 साल तक 2017 से लेके 2026 तक आपकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शक्तिलाल जी, अगर आपने 10 सालों में इन चारों मोटर मार्गों के लिए और इन 5 तमाम जो 22 हमारी महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है, स्टील गार्डर पुल है, अगर आपने इसके लिए कोई प्रयास किया है तो मेरे पास प्रमाण लेके आए, और अगर मैंने प्रमाण दिखाना है तो आप तब भी मेरे पास आ सकते हैं। कोई बात नहीं, आप बड़े आदमी है, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मैं जनता का बेटा हूं, भीमलाल आर्य जनता का भाई हूं, मैं अपने सब सबूत लेके आपके पास आ जाता हूं और आप निर्णय कीजिए, मैं आपके निर्णय पर चलूं। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने अपने विधायकी कार्यकाल में विकास की जो इबारत लिखी थी, यानी कि जो शासनादेश कराए थे, उन पर आज तक काम नहीं हुआ है और उन पर जो वर्तमान विधायक शक्तिलाल शाह हैं वो अपने नाम का पत्थर भी नहीं लगा पाए हैं। ये कहना है पूर्व विधायक भीमलाल आर्य का। और अपनी इसी बात को लेकर के और इन्हीं विकास कार्यों को लेकर के जो उनके समय शासनादेश हुए थे, उसको लेकर के आज वो तहसील का घेराव करने पहुंचे हैं। तमाम कांग्रेसी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे इस समय कि वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने अपने समय में शासनादेश करवाए थे, जो आज तक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। तो पूर्व विधायक भीमलाल जी हमारे साथ हैं। मैंने वर्ष 2012 से लेके वर्ष 2017 तक घनसाली की महान जनता के आशीर्वाद से घनसाली के बहुआयामी विकास के लिए तमाम प्रकार के बहुआयामी विकास कार्यों के शासनादेश करवाए थे। कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय हरीश रावत जी ने, कांग्रेस की सरकार ने घनसाली के बहुआयामी विकास के लिए अनेकों योजनाओं और परियोजनाओं का शासनादेश किया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। घनसाली में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक हैं शक्तिलाल शाह जी, लेकिन वो आज तक जो मेरे समय में शासनादेश हुए हैं, मैंने बड़ी अथक मेहनत, अथक प्रयासों से, अथक संघर्षों से शासनादेश करवाए थे विकास के कार्यों के, उन पर आज तक शक्तिलाल जी 10 साल के कार्यकाल में पत्थर भी नहीं लगवा पाए। और कुछ बहुत महत्वपूर्ण है घनसाली के विकास के लिए, क्योंकि घनसाली 4 धाम यात्रा, तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे कुछ 5 बहुआयामी मोटर मार्ग हैं जिससे हमारे सीमांत घनसाली क्षेत्र को विकास के नए आयाम मिल सकते हैं। हमारे घनसाली क्षेत्र का बहुआयामी विकास हो सकता है, यहाँ से पलायन रुक सकता है, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सकता है, यहाँ का तीर्थाटन और पर्यटन विकास हो सकता है, तमाम हमारे व्यापारियों का विकास हो सकता है, हमारे गाँवों का विकास हो सकता है। तो इस संदर्भ में मैंने वर्ष 2012 से 17 तक जो है, जैसे हमारे 5 बहुत महत्वपूर्ण मोटर मार्ग हैं, भटवाड़ी, सौरासारी, दुगड्डा, बेलक, झाला, बूढ़ा केदार, बिनयखाल, कल्दी, हटकुणी, भाटगांव, घुत्तू, पवाली कांठा, त्रिजुगी नारायण, केदारनाथ मोटर मार्ग, इसका मैंने जो है वित्तीय वर्ष 2015 में स्वीकृति का शासनादेश जारी करवाया था और इस पर जो है 250 लाख रुपए भी शासन से, सरकार से अवमुक्त हुआ था। लेकिन आज तक जो है ये बहुत अति महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है। उत्तरकाशी, टिहरी, घनसाली को जोड़ने वाला ये बहुत महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है। 4 धाम यात्रा जो है इस मोटर मार्ग से इसका निर्माण हो जाए तो इस पर चल सकती है, क्योंकि इसका साइंटिफिक रीजन भी है। ये जो मोटर मार्ग है ये साइंटिफिक दृष्टि से, एक तो हार्ड रॉक में जहाँ से ये मोटर मार्ग जाएगा यहाँ पर हार्ड रॉक है, और वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि जो नदियों, आज तक जो 4 धाम यात्रा के जो मोटर मार्ग है वो नदियों के किनारे अवस्थित है, वो लैंडस्लाइड और अनेकों हृदय विदारक घटनाएं इन मोटर मार्गों पर हुई। तो हमने 2012 से लेकर 17 तक सरकार को, केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, हमने सुझाव दिया था कि अगर आप सुरक्षित 4 धाम यात्रा के लिए सुरक्षित और संरक्षित मोटर मार्ग चाहते हैं तो भटवाड़ी, सौरासारी, जिस मोटर मार्ग की आप बात कर रहे हैं जी, केंद्र को इसका प्रस्ताव हाल ही में भेजा गया है। देखिए, इस पर मैं 3 बार केंद्रीय सड़क भूतल परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी से मैं मिला हूँ, 3 बार मिला हूँ, और उस समय की हमारी कांग्रेस की सरकार ने 2015 में इसका प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा है। अब इनको तो अब चुनाव के समय याद आ रही है, 10 वर्ष बीत गया है, कम से कम इस 10 वर्ष में केंद्र सरकार इसका DPR तो सैंक्शन करता,
ये तो जुमलेबाजी है। और ये अब इसको इनको शुद्ध ये ले रहे हैं, इसका तो ऑलरेडी जो है प्रस्ताव केंद्र सरकार को जा चुका है। मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निवेदन है कि वो घनसाली की जनता को उलझाए ना। अब ये चुनाव मुद्दा इसको बना रहे हैं और अखबारबाजी कर रहे हैं। मेरे पास इस बात के पुष्ट प्रमाण है, अगर तनिक भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की अगर घनसाली के प्रति, विकास के प्रति समर्पित है तो इस मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाए, तब जनता यकीन मानेगी। ये केवल झूठ बोल रहे हैं। दूसरा जो हमारा मोटर मार्ग है घुत्तू पवाली कांठा त्रिजुगी नारायण केदारनाथ मोटर मार्ग, इसका जियो भी हमने वित्तीय वर्ष 2016 में भी करवाया था। इसका ये बहुत महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है। अखोड़ी और तीसरा है अखोड़ी विश्वनाथ जगदीशिला त्रिजुगी नारायण केदारनाथ मोटर मार्ग, इसका जियो हमने 2015 में करवाया था। और चौथा हमारा है बेलक भटवाड़ी पिंसवाड़ मोटर मार्ग, इसका भी जियो 2015 में करवाया था। बनोली श्री धौंतरी मोटर मार्ग, ये 5 मोटर मार्ग निर्माण होने से जो है हमारे घनसाली क्षेत्र का बहुआयामी विकास होगा, हमारे से पलायन रुकेगा। और हम लोग जो जय पहाड़ी का नारा लगा रहे हैं, इस नारे की भाजपा ये कह रही है कि आपको चुनाव के समय ये मुद्दे याद क्यों आ रहे हैं? इससे पहले भी तो आप इस मुद्दों पर बात कर सकते थे, आंदोलन कर सकते थे। अब क्योंकि चुनाव निकट है इसलिए जो है आप इन मुद्दों को उठाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग या अन्य लोग जो आलोचना उपेक्षा कर रहे हैं, मैं उसको सर माथे कर रहा हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने 2020 में भी सिमली में भी इन तमाम मांगों को लेकर आंदोलन किया था। और यही नहीं, मैं जब मैं चुनाव हारा था 2017 से, उससे पहले तो मैं प्रयास कर ही रहा था, लेकिन 2017 से लेकर और 2026 तक, आज की तिथि तक, हम लगातार केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर दबाव बनाते रहे कि इन महत्वपूर्ण मोटर मार्गों का घनसाली में निर्माण होना चाहिए। और मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मेरे पास पुष्ट प्रमाण है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, मेरा उनको खुला चुनौती है कि वे मेरे पास प्रमाण देखें कि आज की तिथि तक, 2026 की तिथि तक मैंने प्रयास किए हैं, मेरे पास प्रमाण है। मैं उनको खुला चुनौती देता हूं, वो आए और उनका अवलोकन करें। मैं उनकी चुनौती के लिए भी सहर्ष तैयार हूं और प्रमाण के साथ उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अगर आप प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो वर्तमान में विधायक हैं शक्तिलाल शाह, वो कह रहे हैं मैं भी प्रयास कर रहा हूं, तो गडोलिया से जो मार्ग घनसाली को आता है वो इतना संकरा क्यों है, सिंगल वे क्यों है? ये लाख क्या है, घनसाली गडोलिया जाकदार गडोलिया घनसाली जाकदार गडोलिया घनसाली मोटर मार्ग, हमारा जो है ये हमारा चिरबटिया घनसाली चिरबटिया मोटर मार्ग, हमारा जाकदार कांडीखाल कीर्तिनगर मोटर मार्ग, हमारा अयार बूढ़ा केदार अयार खाल मोटर मार्ग, हमारा चमियाला नागेश्वर सोड़ केमुंडा खाल लमगांव कोटल, ये 4 मोटर मार्ग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने इसके लिए भी प्रयास किए हैं कि इन 4 मोटर मार्गों का पुनर्निर्माण जो है ऑल वेदर परियोजना की तर्ज पर होना चाहिए। इनका चौड़ीकरण, क्योंकि ये 4 धाम तीर्थाटन पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यात्रा की दृष्टि से बहुत मैं तो शक्तिलाल जी को बहुत खुले मन से चुनौती दे रहा हूं। मेरी कोई आलोचना करे, मेरी कोई उपेक्षा करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा काम है केवल और केवल जनता की बात को आगे बढ़ाना, जनता के हितों के लिए संघर्ष करना। और मैं ये कहना चाहता हूं कि शक्तिलाल शाह जी में हिम्मत है, और इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने 10 साल तक 2017 से लेकर 2026 तक आपकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शक्तिलाल जी, अगर आपने 10 सालों में इन 4 मोटर मार्गों के लिए और इन 5 तमाम जो 22 हमारी महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है, स्टील गार्डर पुल है, अगर आपने इसके लिए कोई प्रयास किया है तो मेरे पास प्रमाण लेके आए। और अगर मैंने प्रमाण दिखाना है तो आप तब भी मेरे पास आ सकते हैं। कोई बात नहीं, आप बड़े आदमी है, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मैं जनता का बेटा हूं, भीमलाल आर्य जनता का भाई हूं। मैं अपने सब सबूत लेके आपके पास आ जाता हूं और आप निर्णय कीजिए, मैं आपके निर्णय पे चलूं। लेकिन ये झूठा है, शक्तिलाल साहब महाझूठ है, ये जनता को बरगला रहा है। ये 10 साल तक कुछ नहीं कर पाया। और आजकल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि आज मैं सचिव से मिला मोटर मार्ग के बारे में, आज मैं शिक्षा मंत्री से मिला स्कूलों के बारे में। इसने 10 साल तक अगर 10 विद्यालय भी उच्चीकरण किए, ये तो हम इसके सामने राजनीति छोड़ देंगे। एक भी मोटर मार्ग लेकिन भीमलाल जी, अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी अधिकारी को, जो कि लोक निर्माण विभाग या जो है ग्रामीण सड़क विभाग से जुड़ा हुआ है, उनको हड़काते हुए नजर पीएमजीएसवाई का उनको हड़काते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे काम चाहिए। तो आपको नहीं लगता है जनता में एक छवि जा रही है उनकी ठीक ठाक? अरे क्या छवि जाएगी माननीय पत्रकार जी, सम्मानित पत्रकार जी। जो व्यक्ति 10 साल में
भीमलाल, जनता के आशीर्वाद से जो भीमलाल ने काम करवाया, उन पर एक पत्थर, मेरे पास हजारों काम है, सैकड़ों काम है, वो किसी एक पर पत्थर लगा के शक्तिलाल साजी दिखा दे माननीय विधायक जी, मैं मान जाऊंगा। लेकिन वो जिस तरह उन्होंने, मैं उस वीडियो को भी देख रहा था सोशल मीडिया पर, वो हड़का रहे थे पीएमजीएसवाई के भी, उसके जेई को, वो जेई को डांटता है, एक्शन तो बहुत बड़ी। लोग उसमें कह रहे हैं कि विधायक ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। जिसने 10 साल फ्री में झेल लिए, बिना संघर्ष के झेल लिए, जनता का, घनसाली की जनता का बुरा कर दिया, और वो 10वें साल पीएमजीएसवाई के एक्शन को भी नहीं बल्कि जेई को हड़का रहा है, तो इससे दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का क्या हो सकता है। ये जुमलेबाज विधायक है, और ये आंधी और लहर का विधायक है, मोदी लहर का, मोदी आंधी का विधायक है, जनता का विधायक नहीं है। जनता भी शक्तिलाल साजी को आज भी विधायक स्वीकार नहीं करती, और मैं उनसे कह रहा हूं कि वो मेरे पास आए या मुझे अपने पास बुला ले। 10 साल में उन्होंने भीमलाल के किए हुए कार्यों पर भी एक पत्थर नहीं लगाया। 10 साल में उन्होंने 10 विद्यालय तो आप छोड़िए, एक विद्यालय का उच्चीकरण नहीं किया, 10 रोडें तो छोड़िए, एक रोड का भी काम नहीं किया। और अगर इस मांग पत्र पर 22 महत्वपूर्ण मोटर मार्ग हैं घनसाली के, जिन पर मैंने शासनादेश कर, अगर इस पर उन्होंने काम किया तो मेरे सामने है, मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूं। और अगर वो मेरी चुनौती स्वीकार करते हैं तो मेरे प्रश्नों का क्या उत्तर इस बार जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या ये एक प्रमुख मुद्दा रहने वाला है आपकी जो 22 मांगे हैं? देखिए, मेरे लिए घनसाली का विधायक, घनसाली का विकास हर समय प्रमुख मुद्दा है, और मैं राजनीति कम, मैं विकास की बात ज़्यादा करता हूँ, और जिसके मेरे पास प्रमाण भी हैं रावत जी। मैंने इसलिए कहा कि 10, मुझे अपने हारने का दुख नहीं है, या मैं 27 में जीतूंगा मुझे उसकी खुशी भी नहीं होगी। आज अगर मुझे दुख है, और मेरे जीवन में मेरी आत्मा को ये बात हमेशा कचोटती रहेगी कि मेरा घनसाली 17 से लेकर 26 तक जितना दंश घनसाली की जनता ने झेला है, जितना जो है हमारे घनसाली की जनता विकास से कोसों दूर हुई है, हमारे इस क्षेत्र का, घनसाली क्षेत्र का बुरा हुआ है, मैं इस बात को कभी जीवन में सहन नहीं करूंगा। और मैंने पहले भी कहा, मुझे ना अपने हारने का दुख है, ना अपने जीतने की खुशी है। मुझे दुख है तो केवल और केवल जो शक्तिलाल शाह ने 10 साल तक घनसाली का बुरा किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुझे इस बात का आज भी दुख है। और अगर मैं 10 बार भी चुनाव जीतूंगा, लेकिन जीवन भर ये दुख मेरे मन में कांटे की तरह चुभता रहेगा कि इन 10 सालों में शक्तिलाल जी को विधायक बनाने के कारण, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने के कारण हमारा घनसाली क्षेत्र पीछे रहा है। ये बात मेरे जीवन में हमेशा चुभती रहेगी। चाहे बिल्कुल, तो ये वो 22 मांग का पत्र है जिस पर पूर्व विधायक भीमलाल आर्य का ये कहना है कि ये उनके समय शासनादेश हुए थे, लेकिन बीजेपी के 10 साल के शासन में इन पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। और उन्होंने इन 22 मांगों को लेकर के घनसाली के जो विधायक हैं शक्तिलाल शाह, उनको चुनौती भी दी है कि अगर इन 22 मांगों पर उन्होंने कुछ काम किया है तो वो उन कामों को जनता के सामने रखें। धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप बड़े आदमी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मैं जनता का बेटा हूं, भीमलाल आर्य जनता का भाई हूं। मैं अपने सब सबूत लेके आपके पास आ जाता हूं और आप निर्णय कीजिए, मैं आपके निर्णय पर चलूं। लेकिन ये झूठा है, शक्तिलाल शाह महाझूठ है, ये जनता को बरगला रहा है। ये 10 साल तक कुछ नहीं कर पाया, और आजकल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि आज मैं सचिव से मिला मोटर मार्ग के बारे में, आज मैं शिक्षा मंत्री से मिला स्कूलों के बारे में। इसने 10 साल तक अगर 10 विद्यालय भी उच्चीकरण किए, ये तो हम इसके सामने राजनीति छोड़ देंगे। एक भी मोटर मार्ग बताइए। लेकिन भीमलाल जी, अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी अधिकारी को, जो कि लोक निर्माण विभाग या जो है ग्रामीण सड़क विभाग से जुड़ा हुआ है, उनको हड़काते हुए नजर पीएमजीएसवाई का उनको हड़काते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे काम चाहिए। तो आपको नहीं लगता है जनता में एक छवि जा रही है उनकी ठीक ठाक? अरे क्या छवि जाएगी माननीय पत्रकार जी, सम्मानित पत्रकार जी। जो व्यक्ति 10 साल में भीमलाल, जनता के आशीर्वाद से जो भीमलाल ने काम करवाया, उन पर एक पत्थर, मेरे पास हजारों काम है, सैकड़ों काम है, वो किसी एक पर पत्थर लगा के शक्तिलाल साजी दिखा दे माननीय विधायक जी, मैं मान जाऊंगा। लेकिन वो जिस तरह उन्होंने, मैं उस वीडियो को भी देख रहा था सोशल मीडिया पर, वो हड़का रहे थे पीएमजीएसवाई के भी, उसके जेई को, वो जेई को डांटता है, एक्शन तो बहुत बड़ी। लोग उसमें कह रहे हैं कि विधायक ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। जिसने 10 साल फ्री में झेल लिए, बिना संघर्ष के झेल लिए, जनता का, घनसाली की जनता का बुरा कर
दिया, और वो 10वें साल पीएमजीएसवाई के एक्शन को भी नहीं बल्कि जेई को हड़का रहा है। तो इससे दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का क्या हो सकता है? जुमलेबाज विधायक है, और ये आंधी और लहर का विधायक है, मोदी लहर का और मोदी आंधी का विधायक है, जनता का विधायक नहीं है। जनता भी शक्तिलाल शाह जी को आज भी विधायक स्वीकार नहीं करती, और मैं उनसे कह रहा हूं कि वो मेरे पास आए या मुझे अपने पास बुला ले। 10 साल में उन्होंने भीमलाल के किए हुए कार्यों पर भी एक पत्थर नहीं लगाया। 10 साल में उन्होंने 10 विद्यालय तो आप छोड़िए, एक विद्यालय का उच्चीकरण नहीं किया, 10 रोडें तो छोड़िए, एक रोड का भी काम नहीं किया। और अगर इस मांग पत्र पर 22 महत्वपूर्ण मोटर मार्ग हैं घनसाली के, जिन पर मैंने शासनादेश अगर इस पर उन्होंने काम किया तो मेरे सामने है, मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूं। और अगर वो मेरी चुनौती स्वीकार करते हैं तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। इस बार जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या ये एक प्रमुख मुद्दा रहने वाला है आपकी जो 22 मांगे हैं? देखिए, मेरे लिए घनसाली का विधायक, घनसाली का विकास हर समय प्रमुख मुद्दा है, और मैं राजनीति कम, मैं विकास की बात ज़्यादा करता हूँ, और जिसके मेरे पास प्रमाण भी है रावत जी। मैंने इसलिए कहा कि 10 मुझे अपने हारने का दुख नहीं है, या मैं 27 में जीतूंगा मुझे उसकी खुशी भी नहीं होगी। आज अगर मुझे दुख है, और मेरे जीवन में मेरी आत्मा को ये बात हमेशा कचोटती रहेगी कि मेरा घनसाली 17 से लेकर 26 तक जितना दंश घनसाली की जनता ने झेला है, जितना जो है हमारे घनसाली की जनता विकास से कोसों दूर हुई है, हमारे इस क्षेत्र का, घनसाली क्षेत्र का बुरा हुआ है, मैं इस बात को कभी जीवन में सहन नहीं करूंगा। और मैंने पहले भी कहा, मुझे ना अपने हारने का दुख है ना अपने जीतने की खुशी है। मुझे दुख है तो केवल और केवल जो शक्तिलाल शाह ने 10 साल तक घनसाली का बुरा किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुझे इस बात का आज भी दुख है। और अगर मैं 10 बार भी चुनाव जीतूंगा, लेकिन जीवन भर ये दुख मेरे मन में कांटे की तरह चुभता रहेगा कि इन 10 सालों में शक्तिलाल जी को विधायक बनाने के कारण, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने के कारण हमारा घनसाली क्षेत्र पीछे रहा है। ये बात मेरे जीवन में हमेशा चुभती रहेगी। चाहे बिल्कुल, तो ये वो 22 मांग का पत्र है जिस पर पूर्व विधायक भीमलाल आर्य का ये कहना है कि ये उनके समय शासनादेश हुए थे, लेकिन बीजेपी के 10 साल के शासन में इन पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। और उन्होंने इन 22 मांगों को लेकर के घनसाली के जो विधायक हैं शक्तिलाल शाह, उनको चुनौती भी दी है कि अगर इन 22 मांगों पर उन्होंने कुछ काम किया है तो वो उन कामों को जनता के सामने रखें। धन्यवाद।